अगर आप में अगर लगन है पढ़ाई का तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगा। ऐसे ही एक बच्ची हमारे साथ है जो कि 9 महीना की थी, तब इनके सर से इनके पिता का साया छिन गया था। उसके बाद इन्होंने ऐसी कड़ी मेहनत की कि समस्तीपुर में टॉप आ गई है। बाबू क्या नाम हुआ आपका? रिया कुमारी। रिया, कितने नंबर आप लाए हैं? 474। मतलब कैसे पढ़ाई, आपके पिताजी नहीं थे, कैसे आपको पढ़ाई में मन लगा, कैसे आपने 474 का जो आंकड़ा था वो 500 में आपने पार कर लिया? ऐसा था कि मतलब मेरे पिताजी नहीं थे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मम्मी के लिए मुझे ही कुछ करना होगा जी। बस यही सोच के यही मेरी ताकत बन गई और इसी कारण मैंने बहुत लगन से पढ़ाई किया। कम से कम शुरुआती दिनों में मैंने 6 घंटे तो डेली पढ़ती ही थी और लास्ट के दिनों में बस खाना पीना नहाना सोना छोड़ के मैं दिन भर पढ़ाई करती थी। मतलब आपने खाना पीना तक इस एग्जाम के चक्कर में आपने त्याग दिया? जी सर। क्या ये सही बात है? जी हाँ। आपको लग रहा था कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, कभी खाना पीना जब ये छोड़ देती थी तो कभी आपको टेंशन होता था कि? टेंशन तो होता था लेकिन हम बोलते थे कि मतलब कि खाना पीना भी खाओ और पढ़ाई भी अपना करो। अच्छा। हाँ। लगातार बिहार में ऐसे बच्चे हैं, कभी किन्हीं के पिताजी का साया माथा से उठ जाता है, उसके बाद ये इतनी कड़ी मेहनत करके और ऐसी इतनी बड़ी सफलता जो आप 10वीं का एग्जाम में ये बच्ची ने पार किया है। बाबू, सबसे ज्यादा आपका कौन सा विषय में मन लगता है? सबसे ज्यादा वैसे सोशल साइंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर किस विषय में आया है? मैथ और साइंस में। कभी आपको ऐसा लगा था जब एग्जाम देके आप आई थी तो कभी आपको लगा था कि हमें डर लग रहा है, इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, चाहे जिस हिसाब से हमने लिख के आया था वैसा नंबर हमें नहीं आया, कभी पता चला था क्या आपको? हाँ, थोड़ा डर लग रहा था लेकिन ऐसा था कि नहीं, जो लिखे है उतना नंबर तो मिलना ही चाहिए। मतलब लग रहा था कि 465 प्लस आएगा। प्लस आएगा, पर पहले से ही आपको विश्वास था कि हमें इतना नंबर प्राप्त होगा। हाँ, और आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की थी इस क्षेत्र में? जिस क्षेत्र से आप आते हैं यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी पढ़ाई का जो होता है ये पटना समस्तीपुर और ये अन्य जगह नहीं है, ये गांव देहात की एरिया आता है। यहाँ पे हर एक जो लड़की होता है उसके लिए डिफिकल्ट, मतलब हार्डली यहाँ पढ़ाई करना होता है, गाँव से घर से दूर जाके पढ़ाई करना होता है। तो क्या उस समय कभी किसी परेशानी का सामना करना आपको पड़ रहा था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, घर से बहुत ज्यादा सपोर्ट था जी। लोकल में ही, मतलब मैंने लोकल में ही कोचिंग किया और बगल में मेरा स्कूल भी था तो कभी कोचिंग से आने में लेट भी हो जाता था तो घर में कोई भी दिक्कत नहीं था। सब कोई मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं तो इसी वजह से सब। और कभी ऐसा जो मम्मी है, मम्मी को आप खुश करने के लिए कितना पढ़ाई करते थे? क्या लगता था कि मम्मी, जिस पिताजी नहीं है हमारी मम्मी है, वो आपके लिए मतलब पिताजी के समान, मतलब पिताजी से ज्यादा कहिए कि जब आप जन्म लिए उसके कुछ दिनों ही बाद आपका पिताजी का जो साया था वो आपके ऊपर से हट गया, फिर मम्मी ने कैसा लगन परिश्रम, बच्चे से जैसे होता है पढ़ाना लिखाना, स्कूल भेजना, कोचिंग भेजना, एक महिला चाहे एक मम्मी का वो सबसे प्रथम कर्तव्य होता है। क्या मम्मी कभी इससे पीछे आपकी हटी थी क्या? जी बिल्कुल भी नहीं। दरअसल मेरी पहली शिक्षक मेरी मम्मी ही है। मेरी मम्मी ने ही मुझे पहले पढ़ना सिखाया, मतलब जब मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने आ गया उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे ट्यूशन लगवा दिया। फिर 1 साल ट्यूशन करने के बाद फिर मैं स्कूल जाने लगी, कंटिन्यू जाने लगे स्कूल। हाँ, और कभी ऐसा होता था कि पढ़ाई में मन नहीं लगता था, किसी कारण बस पढ़ाई में जैसे होता है कि मन नहीं लग रहा है, तो कभी आपका ऐसा अंदर से कोई आत्मा था वो जगह क्या हम पढ़ाई नहीं करना, फिर आपने ऐसा एक माहौल बनाया, अपने आप में माहौल बनाया और पढ़ाई को सबसे आगे ले गए? हाँ बिल्कुल था। मतलब ये तो है ही कि आगे मम्मी के लिए कुछ करना है क्योंकि मम्मी बचपन से बहुत ज्यादा मेरे लिए स्ट्रगल की है तो इसलिए हम मम्मी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि आगे जाके मेरी मम्मी को और स्ट्रगल ना करना पड़े। और आगे चल के आपका लक्ष्य क्या बनना है आगे जाके? हमको हिंदी साहित्य का प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है, इसके लिए अग्रिम बधाई हमारे तरफ से। वो आपका, आपकी पोती जिला में टॉप कर गई, अच्छी अंक से मैट्रिक का एग्जाम पास किया, क्या आपने मिठाई खिलाई अपनी पोती को? खिला दिए। कैसा लग रहा है? आपकी पोती जो है टॉप कर गई, अच्छा लग रहा है? आगे अपनी पोती को आगे की पढ़ाई के लिए आप सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाबू, कभी ऐसा और कोई दिक्कत, जैसे दादी ने आपको बताई कि खुशी हमें बहुत हुई, हमने मिठाई खिलाया, ऐसे और कोई जो अपने समाज के लोग होते हैं? क्योंकि अगर किसी की बेटी अगर घर से पढ़ने के लिए बाहर जाती है तो समाज में भला बुरा कहने वाले भी ऐसे व्यक्ति बहुत सारे हैं।
आपने उसका जवाब कैसे दिया? अपनी मेहनत से उनको मेरा जवाब मिल चुका है। आपकी मेहनत से उनको ऐसा जवाब मिल चुका है। और तमाम वो जो बेटियां हैं, हमारे बिहार की बेटियां हैं, अपने क्षेत्र की बेटियां हैं, जो किसी कारण बस पढ़ने नहीं जाते, जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं, जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी नहीं है तब भी आपने पढ़ाई किया, वैसे बहुत सारे बच्चियां होती है, बच्चे होते हैं जो कि कभी स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर वो पढ़ना चाहे तो आप वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकती हैं। ऑनलाइन भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। अगर आप में अगर लगन है पढ़ाई का तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगा। ऐसे ही एक बच्ची हमारे साथ है जो कि 9 महीना की थी, तब इनके सर से इनके पिता का साया छिन गया था। उसके बाद इन्होंने ऐसी कड़ी मेहनत की कि समस्तीपुर में टॉप आ गई है। बाबू क्या नाम हुआ आपका? रिया कुमारी। रिया, कितने नंबर आप लाए हैं? 474। मतलब कैसे पढ़ाई, आपके पिताजी नहीं थे, कैसे आपको पढ़ाई में मन लगा, कैसे आपने 474 का जो आंकड़ा था वो 500 में आपने पार कर लिया? ऐसा था कि मतलब मेरे पिताजी नहीं थे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मम्मी के लिए मुझे ही कुछ करना होगा जी। बस यही सोच के यही मेरी ताकत बन गई और इसी कारण मैंने बहुत लगन से पढ़ाई किया। कम से कम शुरुआती दिनों में मैंने 6 घंटे तो डेली पढ़ती ही थी और लास्ट के दिनों में बस खाना पीना नहाना सोना छोड़ के मैं दिन भर पढ़ाई करती थी। मतलब आपने खाना पीना तक इस एग्जाम के चक्कर में आपने त्याग दिया? जी सर। क्या ये सही बात है? जी हाँ। आपको लग रहा था कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, कभी खाना पीना जब ये छोड़ देती थी तो कभी आपको टेंशन होता था कि? टेंशन तो होता था, लेकिन हम बोलते थे कि मतलब कि खाना पीना भी खाओ और पढ़ाई भी अपना करो। अच्छा। हाँ। लगातार बिहार में ऐसे बच्चे हैं, कभी किन्हीं के पिताजी का छाया माथा से उठ जाता है, उसके बाद ये इतनी कड़ी मेहनत करके और ऐसी इतनी बड़ी सफलता जो आप 10वीं का एग्जाम में ये बच्ची ने पार किया है। बाबू, सबसे ज्यादा आपका कौन सा विषय में मन लगता है? सबसे ज्यादा वैसे सोशल साइंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर किस विषय में आया है? मैथ और साइंस में। कभी आपको ऐसा लगा था जब एग्जाम देके आप आई थी तो कभी आपको लगा था कि हमें डर लग रहा है, इतना बड़ा नंबर नहीं आएगा, चाहे जिस हिसाब से हमने लिख के आया था वैसा नंबर हमें नहीं आया? कभी पता चला था क्या आपको? हाँ, थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जी। ऐसा था कि नहीं, जो लिखे हैं उतना नंबर तो मिलना ही चाहिए। मतलब लग रहा था कि 465 प्लस आएगा। प्लस आएगा, पर पहले से ही आपको विश्वास था कि हमें इतना नंबर प्राप्त होगा। हाँ, विश्वास। और आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई की थी? इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी पढ़ाई का जो होता है, ये पटना, समस्तीपुर और ये अन्य जगह नहीं है, ये गांव देहात की एरिया आता है। यहाँ पे हर एक जो लड़की होता है उसके लिए डिफिकल्ट, मतलब हार्डली यहाँ पढ़ाई करना होता है, गाँव से, घर से दूर जाके पढ़ाई करना होता है। तो क्या उस समय कभी किसी परेशानी का सामना करना आपको पड़ रहा था क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, घर से बहुत ज्यादा सपोर्ट था जी। लोकल में ही, मतलब मैंने लोकल में ही कोचिंग किया और बगल में मेरा स्कूल भी था, तो कभी कोचिंग से आने में लेट भी हो जाता था तो घर में कोई भी दिक्कत नहीं था। सब कोई मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट किए हैं, तो इसी वजह से सब। और कभी ऐसा जो मम्मी है, मम्मी को आप खुश करने के लिए कितना पढ़ाई करते थे? क्या लगता था कि मम्मी, जिस पिताजी नहीं है, हमारी मम्मी है, वो आपके लिए मतलब पिताजी के समान, मतलब पिताजी से ज्यादा कहिए कि जब आप